और थोड़ा सा एसएल हो जाने दो, फिर हम एग्जिट हो ही जाएंगे। सिर्फ एक ही कैंडल देखो कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब इसको जो ना आप ये मत समझना कि ये किस्मत है, भाई ये किस्मत नहीं है, ये एनालाइज है कि यहाँ पर कोई किस्मत नहीं चलती। आप ट्रेड लो और आप बैठ जाओ अरे यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका एनालाइज होना चाहिए, आपकी लर्निंग परफेक्ट होनी चाहिए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मार्केट ओपन हो चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव में किस तरह से एनालाइज करते हैं, वो भी मॉर्निंग के अंदर, वो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। तो अभी सिर्फ 3 ही कैंडल बनी है बैंक निफ्टी की। तो अब हमें किस तरह से प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट किस साइड में जा सकती है और हमें किस साइड का प्लान करना है, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आऊँगा जिनसे आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर काम करना है। फिलहाल तो अभी देखिए हम लोग किसी भी तरफ नहीं जाएंगे, मार्केट के अंदर मोमेंटम जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। तो अभी हमारा कोई प्लान नहीं है किसी भी साइड जाने का। तो हम क्या करते हैं, जोन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेते हैं एक बार, जिस तरह से मार्केट ओपन हुई है सेट कर लेते हैं। तो फिलहाल जोन मेरे ख्याल से यहाँ ठीक है, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा जोन ऊपर नीचे थे। बाकी जैसे ज़रूरत पड़ती है लाइव मार्केट में जोन को हमें उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई अब एक जोन हमने बना दिया है तो अब उस जोन को हम छेड़ ही नहीं सकते, या किसी ने हमें बता दिया है जोन यहाँ लगा दो तो अब हम जो है उसी जोन के हिसाब से काम करेंगे। तो भाई जोन बनाना सीखो, ठीक है। अगर आप जोन बनाना सीख जाएंगे तो आप बेहतरीन ट्रेडर बन जाएंगे। तो फिलहाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में अभी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, ना ऊपर का ना नीचे का। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि आखिर मार्केट क्या करना चाहती है। अब देखो मैं प्लानिंग आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या मेरी प्लानिंग है इसके अंदर। या तो बैंक निफ्टी डायरेक्ट ब्रेक कर दे तो हम कॉल साइड की तरफ का प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर किसी वजह से बैंक निफ्टी यहाँ पर अगर टाइम पास करे, यहाँ ग्रीन कैंडल बनाए, तो हम डाउन साइड की प्लानिंग करेंगे। और जब ये ऊपर की साइड में जाएगी तो फिर मैं ऊपर साइड की देखूंगा क्या प्लानिंग करनी है। फिलहाल नीचे की साइड में आ रही तो नीचे की साइड की प्लानिंग करने की हम सोच रहे हैं। तो फिलहाल अभी तो देखो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना किसी भी तरह से। अगर जल्दबाजी करोगे तो फंस जाओगे, मार्केट फंसा देगी और आपका ऐसे ले जाएगी। अगर ये भाग भी जाएगी ना तो भाग जाने दो, बिल्कुल भी परवाह मत करो इस बात की कि मार्केट भाग जाएगी और आप बैठे रह जाओगे। ऐसा मत सोचो। अब देखो इसने जो है ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक जो ना इसको लगा लेते हैं, अभी ट्रेड नहीं लेने, लेकिन हम 100 पॉइंट का टारगेट इसका रखते हैं और छोटा एसएल रखते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में जो है ना भाई एसएल जाने का भी खतरा होता है, तो इसलिए एकदम जल्दबाजी मत करना। देखो कितनी बेहतरीन कैंडल बना दी है, तो इसका मतलब इसने इसको फेल कर दिया है, यानी कि डाउन साइड का प्लान अब नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा था कि आपको जो है ना जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना है, इंतज़ार करना है। अभी हमने सोचा था कि नीचे जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल बना दी तो जाहिर सी बात है इसका इरादा नीचे जाने का नहीं है फिलहाल। तो अब देखते हैं ऊपर जाने का इरादा है या नहीं है। अगर ऊपर जाने का इरादा होगा तो फिर हम ऊपर की साइड में जाएंगे। तो देखते हैं ये किसको ट्रैप करती है। मकसद पता है क्या है, मकसद सिर्फ और सिर्फ ये समझना है मॉर्निंग में ये किसको लपेटने वाली है, ठीक है। यानी कि किसको ट्रैप करेगी, किसको फंसाएगी। जिसको फंसाएगी तो आपको फंसने वाले लोगों में नहीं जाना है, जो लोग फंसा रहे हैं इसको उन लोगों के साथ आपको चलना है। बस सीधी सी और साफ लफ्जों में ये बात मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर कॉल साइड का मामला बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये लगा लेते हैं। अभी हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कॉल साइड में इसको निकल जाना चाहिए। तो हम जो है ना छोटे से एसएल के साथ यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर एक एंट्री करता हूँ इसी रेड कैंडल पर। ये अगर मेरा एसएल गया हम ट्रेड के बाहर हो जाएंगे। फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई मैं अपने एसएल को जो ना यहाँ पर ले जाऊँ, क्या पता यहाँ पर सपोर्ट ले ले। भाई अगर यहाँ पर सपोर्ट लेनी थी तो फिर आप एंट्री कर क्यों रहे हो वहाँ पर, समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ आ जाएगी और मैं अपने एसएल को यहाँ ट्रेल इसके नीचे ट्रेल कर दूंगा, तो आप यहाँ एंट्री मार क्यों रहे हो, सीधी सी बात है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने सेटअप पर तो एंट्री करो, और अगर सेटअप पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है तो फिर आप मॉर्निंग में एंट्री मत करो। मॉर्निंग में सिर्फ वेट करो, इंतज़ार करो। आपको जो ना ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। 3:30 बजे तक मार्केट ओपन होती है। मैं कहता हूँ 3 बजे तक भी अगर आप ट्रेड करोगे ना तो बहुत सारे मौके मिलेंगे आप लोगों को ट्रेड करने के।
तो फिलहाल जो है ना यहाँ हम लोगों की एंट्री हो चुकी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। ये मेरा पहला टारगेट है, बात खत्म। यहाँ आएगी तो फिर मैं ये देखूंगा कि आखिर मार्केट की चाल क्या है, क्या मार्केट करना चाह रही है। अगर ये ऊपर जाना चाहती है तो होल्ड करेंगे, और अगर नहीं जाना चाहती तो हम एग्जिट कर देंगे, बात खत्म, टेंशन खत्म। ठीक है जी। तो आप लोगों के सामने देखो एंट्री हो चुकी है, और बस खाली जो ना अब इंतज़ार क्या करना है अपने टारगेट का, ये एसएल का। इससे ज़्यादा हमें करने कुछ भी नहीं है। जो हमें प्लानिंग करनी थी वो हम लोगों ने प्लानिंग कर ली। जिस वक्त यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी तो यहाँ पर हमें ऐसा लगा कि हो सकता है इस तरह से ट्रैप मार दे, लेकिन ऐसा नहीं किया इसने। फिर जो है इसने एक ग्रीन कैंडल इतनी बढ़िया बना दी, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर बायर्स आ गए हैं। बायर्स आने के बाद आप देखेंगे इन्हें यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लिया है। अब रेजिस्टेंस लिया है तो यहाँ पर फिर सेलर्स आ गए इसके अंदर, और जब सेलर्स आ गए तो फिर हम लोगों ने अपनी कॉल साइड की एंट्री बना दी है। दो लफ्ज़ों में आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर बैंक निफ्टी को नीचे की साइड में जाना होता, जब ये नीचे आई थी ना इस तरीके से, तो वहीं से नीचे चली जाती, कभी बायर्स को कभी बस ये समझ लो आप। इसकी जो ना साइकोलॉजी आप ये समझ लो, अगर इसको नीचे जाना होता तो इसके लिए ये बहुत बेहतरीन मौका था यहाँ से नीचे जाने का, लेकिन फिर ये अगेन ऊपर की साइड में जाकर फिर अगेन नीचे आ रही है। तो फिर उसके बाद आप ये समझ लेना कि फिर मार्केट में आपका कोई काम करने का हिसाब नहीं रह जाता। क्यों? मार्केट जो ना फिर ट्रैप करेगी। अभी देखो मार्केट हम लोगों के लगभग एसएल के करीब तक आ गई है, ठीक है ना। ये मेरा 40 पॉइंट का जो है एसएल मैंने लगाया हुआ है, तो देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर एक कैंडल हल्की सी और बना देगी तो हम एसएल दे देंगे, और अगर जो है नहीं बनाएगी तो फिर ऊपर की साइड में निकलेगी। देखो मॉर्निंग में होता यह है कि मार्केट जो ना आपको गलत साबित भी कर सकती है, इस बात को आप भूलना मत। मार्केट आपको गलत साबित भी कर देगी। अगर आप अपनी जगह पर ठीक हो तो आपको डरने घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में एंट्री बनाई है तो फिर आपको डरना भी चाहिए और घबराना भी चाहिए। तो फिलहाल अब हम इंतज़ार करते हैं, ठीक है ना। जैसे भी होगा आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल हमारे एसएल के पास घूम रही है तो घूमने दो, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा एसएल है और थोड़ा सा एसएल हो जाने दो, फिर हम एग्जिट हो ही जाएंगे, चलने दो फिलहाल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिर्फ एक ही कैंडल देखो कितनी ज़बरदस्त बनी है। मार्केट गई थी हम लोगों को डराने के लिए, हमारे एसएल तक आई है, ये देख लो। और एसएल तक आई है तो मैंने आप लोगों से कह दिया था भी थोड़ा सा और बचा है, अगर नीचे आ गई तो यहाँ पर हम लोगों का एसएल हो जाएगा, लेकिन वहीं से आप देखो ये रिवर्स हो गई है। अब इसको जो ना आप ये मत समझना कि ये किस्मत है, भाई ये किस्मत नहीं है, ये एनालाइज है, ठीक है। यहाँ पर कोई किस्मत नहीं चलती, आप ट्रेड लो और आप बैठ जाओ अरे यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका एनालाइज होना चाहिए, आपकी लर्निंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो आप किस्मत को दोष ना दो, आप लर्निंग पर फोकस करो। आखिर लर्निंग जब मजबूत होगी ना, तब आपको मज़ा आएगा ट्रेड करने में। और अगर आपकी लर्निंग मजबूत नहीं है ना तो फिर मज़ा नहीं आने वाला ट्रेड करने में। जैसे ही यहाँ पर आई थी ना तो यहाँ मैंने अपनी पोजीशन काट दी। अब मैं रीज़न बताता हूँ क्यों मैंने काटी है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब बैंक निफ्टी यहाँ से निकली है तो डायरेक्ट निकली है, एक तो ये चीज़ समझ लो। दूसरी चीज़, जब डायरेक्ट निकली है ना तो इसका चांस हो सकता है फिर दोबारा सा नीचे आ जाए, ठीक है ना, दोबारा से नीचे आ जाए। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन में जब डायरेक्ट ब्रेक कर दे ऐसे लेवल का, जो लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ आपको अपनी पोजीशन निकाल देनी चाहिए। चाहे उसके बाद मार्केट आसमान में चली जाए, आपको ज़रा सा भी अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार मैंने क्यों ट्रेड निकाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मकसद मेरा यही है, तो लर्निंग पर फोकस करो। अगर आपकी लर्निंग मजबूत है तो फिर आप मार्केट से पैसा बना सकते हैं, और अगर आपकी लर्निंग मजबूत नहीं है तो फिर आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक लाइव सीजन शुरू किया है, जिसके अंदर आपकी ट्रेड का लॉस क्यों हुआ है, आपकी एंट्री गलत थी सही थी, क्या वजह थी आपकी ट्रेड के अंदर लॉस होने की, तो आप इस तरह का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो मैं फिर आपको वहाँ बताऊँगा कि आपकी क्या गलती थी, क्या वजह थी आपके एसएल जाने की। उसके साथ साथ अगर आप स्टॉक के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमें स्टॉक को बाय करना है, किस तरह के स्टॉक हम आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से आपको काम करना है स्टॉक के अंदर, तो मैं वो चीज़ भी आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप हमारा लाइव सीज़न ज्वाइन क्या करें। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हम करते हैं। आज फ्राइडे है तो आज हमारा सीज़न शुरू होगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके साथ साथ चार्ट को किस तरह से रीड करना है,
ट्रेड कहाँ आइडेंटिफाई करनी है, कहाँ हमें एग्जिट होना है, ये सब चीज़ें आपको हमारे लाइव सीजन के अंदर सीखने समझने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें, और आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।